एक बार बोलेंगे वो ओम सत्यम, तो इतने कहने से वो परमात्मा पूरा नहीं कहा गया। तो फिर बोलेंगे ज्ञानम, तो भी पूरा नहीं हुआ। फिर कहेंगे अनंतम, तो अनंत कहते ही फिर ये हो गया कि भाई उसका कोई अंत नहीं है, तो उसमें तो फिर भी बहुत सारा सिमट जाता है। ऐसे ही दूसरा शब्द है विज्ञानम, आनंदम, ब्रह्म। वो विज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब विराट भी होता है। अदृष्टम दृष्टि, अदृष्टम वो देखा नहीं जा सकता आंखों से, आंख का विषय नहीं हो, लेकिन दृष्टि वो सबको देखता है। हम उसको नहीं देख सकते हैं आंखों से, लेकिन वो बिना आंख हम सबको देख रहा है। सबका दृष्टा है वो, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सबके सब कर्मों का साक्षी है। चाहे वो कर्म कोई व्यक्ति शरीर से कर रहा है, मन से, वाणी से, बुद्धि से, उन सब का साक्षी है परमात्मा। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, मुंडक उपनिषद में कहा कि वो परमात्मा कैसा है? आनंद रूपम। दुख, शोक, कष्ट आदि कभी उसको हो ही नहीं सकते हैं। उसका स्वरूप ही कैसा है? आनंद रूपम। अमृतम, उसका कभी नाश नहीं होता है, अमर है वो। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो प्रकाशित हो रहा है, सदा प्रकाशमान है, प्रकाश स्वरूप ही है वो। आगे और बता रहे हैं आत्मेति, आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। आत्मा इति तु उपगच्छन्ति, वो आत्मा का मतलब है यहाँ पर परमात्मा। इन सारी ध्यान की विधियों से, इन सब जप तप से, सब अनुष्ठानों से आत्मा इति तु उपगच्छन्ति, आत्मा को ही तो प्राप्त करते हैं। आत्मा मतलब परमात्मा, वो परमात्मा ही तो इन सब जप तप आदि का आलंबन है, प्राप्त उसी को तो किया जाता है। तो ऐसा ज्ञानी लोग जानते हैं। और ग्राहयन्ति च, और ऐसा ही जो श्रुति है वो ग्राहयन्ति च, प्राप्त भी कराती है। श्रुति भी ऐसा ही बताती है, और सभी विद्वान जन उसी की स्तुति करके उसी को प्राप्त करते हैं। आत्मा इति तो उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, तत्र ध्यानावृत्तौ सर्वस्य आत्मरूप परमात्मा अवलंबनीयः। वो जो ध्यान में भिन्न भिन्न ईश्वर के गुणों के आधार पर जो ध्यान किया जाता है, उसकी जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति में सर्वस्य आत्मभूतः परमात्मा अवलंबनीयः। सबका आत्मा, सर्वस्य आत्मभूत है, सबका आत्मभूत जो परमात्मा है, वो परमात्मा ही अवलंबनीय, वो ही अवलंबन लेने के योग्य है। उसी का सहारा लिया जाता है सब ध्यान की आवृत्तियों में। इत्येवं ही तम ध्यानिनः उपगच्छन्ति, उपगच्छन्ति का मतलब है प्राप्नुवन्ति। तो जब सारे नाम उसी के हैं, जिस भी नाम से ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, तो वो परमात्मा ही अवलंबन किया जाता है, उसी का ही अवलंबन या आलंबन लिया जाता है सभी नामों के द्वारा। इत्येवं ही तम, इसलिए उस परमात्मा को ही ध्यानिना, ध्यान करने वाले लोग उपगच्छन्ति, उपगच्छन्ति माने प्राप्नुवन्ति, उसी को प्राप्त करते हैं। किसी भी नाम से स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, ध्यान करें, लेकिन उसको ही प्राप्त होते हैं। तथा श्रुतयो ग्राहयन्ति, और ऐसा ही श्रुति ग्रहण करवाती हैं। ग्राहयन्ति माने बोधयन्ति, ज्ञापयन्ति, श्रुति भी ऐसा ही ज्ञापित करती हैं, ऐसा ही बोध करा रही हैं। श्रुति कह रही है परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। परित्य भूतानि परित्य लोकान, सारे भूतों को, प्राणियों को घेर करके, परित्य लोकान, और सारे लोक उसी में ही सिमटे हुए हैं। परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, सब दिशाओं में, प्रदिशाओं में व्याप्त होता हुआ वो परमात्मा। उपस्थाय प्रथमजामृतस्या, प्रथमजामृतस्या उपस्थाय, प्रथमजामृतस्या माने प्रकृति, मूल प्रकृति जो है उसको उपस्थाय
उसको लांघ करके आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। ये आत्मा, एक आत्मा का मतलब है जीवात्मा, और दूसरा आत्मानम माने परमात्मा। जीवात्मा माने इंद्रियों से उसको नहीं पाया जा सकता है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा से ही उस परमात्मा में प्रवेश किया जा सकता है, इंद्रियों से उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, बियॉन्ड है इंद्रियों से वो। तो इसलिए इंद्रियां तो पीछे ही रह जाती हैं। इंद्रियां तो केवल संसार के कार्य व्यवहार करने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए हमें मिली हैं। परमात्मा में प्रवेश होता है क्योंकि वो चेतन है, तो चेतन के द्वारा ही होता है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मानं तम विश्वस्य आत्मभूतम परमात्मानं स्वात्मना प्राप्नुयात्। ये मुंडक उपनिषद में कहा, तम आत्मानम, उस परमात्मा को, कौन से परमात्मा को? विश्वस्य आत्मभूतम परमात्मानम, जो समस्त आत्माओं का भी आत्मा है। विश्वस्य आत्मभूतम, संपूर्ण जगत का जो आत्मभूत है, आत्मस्वरूप है, ऐसे परमात्मानम, ऐसे उस परमात्मा को स्वात्मना प्राप्नुयात्, आत्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तथा, और वैसे ही आगे कहा, संविशति आत्मना आत्मानम य एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो अपनी आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा में प्रवेश करता है। माने साधक पहले आत्म साक्षात्कार करता है और फिर आत्मा से जस्ट अगला ही, जिसमें कि ये आत्मा व्याप्त है, ऐसा उस परमात्मा में वो प्रवेश करता है। संविशति आत्मना आत्मानम य एवं वेद ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम। तो उसका नाम क्या है? ओम इति एवं, ओंकार के रूप में ध्यायथ, उसका ध्यान करते हुए उस परमात्मा में ये आत्मा प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि यदि ये जो इंद्रिय आदि हैं या जो आकृति आदि हैं, इनसे यदि उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये आदित्य आदि की उपासना का वर्णन क्यों किया फिर शास्त्र में? क्योंकि ये तो क्या है? मूर्ति हैं। तो उसका ये खंडन कर रहे हैं, कह रहे नहीं, आदित्य आदि ब्रह्म का रूप नहीं है। माने आदित्य ही ब्रह्म है, ऐसा यदि कोई माने तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को किसी भी प्रतीक में, किसी मूर्ति में समाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मूर्ति में है, लेकिन मूर्ति में ही वो सारा समा गया, ऐसा नहीं है। तो वो मूर्ति चाहे किसी मनुष्य की है, चाहे पर्वत की है, चाहे सूर्य की है, चाहे चंद्र की है, तो सारी तो मूर्तियां दिखती हैं सृष्टि में। तो ऐसे ऐसे वर्णन भी तो उपनिषद में आते ही है ना। जैसे इन्होंने पीछे कहा कि मैंने आदित्य को ही ब्रह्म समझ करके उसका ध्यान किया, तो मुझे एक आदित्य के ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं, न प्रतीके न ही सह, न प्रतीके, प्रतीक में उस ब्रह्म को नहीं समाया जा सकता। न ही सह, क्योंकि वो प्रतीक नहीं है, ब्रह्म प्रतीक नहीं हो सकता है, मूर्ति नहीं हो सकती है। और जो मूर्ति पूजा करने का जो खंडन करने वाले हैं, वो इस सूत्र को लेकर के मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि देखो वेदांत में कहा है कि मूर्ति पूजा करना ये उचित नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म किसी प्रतीक में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं है। यद्यपि यहाँ पर प्रसंग किसका चल रहा है? आदित्य आदि का। नहीं प्रतीके, न प्रतीके नहीं सह, यहाँ भाष्यकार भी वैसे ही अर्थ कर रहे हैं। प्रतीके, प्रतीके माने मूर्त्यादौ जड़े, जो मूर्ति आदि जड़ पदार्थ हैं उसमें परमात्म बुद्धिम न कल्पयित, परमात्मा की बुद्धि की कल्पना न करें। पहले भी आया था ये प्रथम अध्याय में। ये तो न ही सह परमात्मा अस्ति, क्योंकि जो जड़ है वो कभी परमात्मा हो नहीं सकता। तो आदित्य भी जड़ है, तो आदित्य भी परमात्मा हो नहीं सकता। पृथ्वी भी जड़ है, चंद्रमा भी जड़ है,
तो जब ये भी ब्रह्म नहीं हो सकते हैं तो फिर पत्थर भी जड़ है, वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता है। यद्देवं तर्हि आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। यद्देवं तर्हि, यदि ऐसा है तो आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः, बोले यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा, ये आदित्य ही ब्रह्म है, ऐसा आदेश है। तो उसको आदित्य को ब्रह्म क्यों बताया फिर, यदि वो किसी प्रतीक में ब्रह्म नहीं है तो ऐसे क्यों बताया छांदोग्य उपनिषद में। इत्यादौ कथम ब्रह्म दृष्टि विहिता, ये आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि का विधान कैसे किया फिर। अत्र उच्यते, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, कह रहे हैं वहां पर जो ब्रह्म दृष्टि कही है आदित्य आदि में, वो उत्कर्ष के कारण कही है। माने उसका इतना महान तेज है आदित्य का कि वो परमात्मा का ही तेज है एक प्रकार से। तो उसके उत्कर्ष के लिए, जैसे गीता में भी कहा है ना, नक्षत्राणाम आदित्योस्मि, नक्षत्रों में मैं आदित्य हूँ। ऐसे ही बहने वालों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। तो वो सब कैसे कहा, उत्कर्ष के कारण। तो ये सब उत्कर्ष के कारण हुआ है। आदित्य आदि में जो ब्रह्म की बुद्धि है, आदित्य ब्रह्म इति आदेश, ये जो वचन है ये उसके उत्कर्ष के कारण कहे हैं। यत्र क्वचित जड़े वस्तुनि ब्रह्म दृष्टिर विहिता सा खलु उत्कर्षात्, जहाँ कहीं भी जड़ वस्तुओं में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया गया है वो उस जगह में उत्कर्ष के कारण कहा है। तज्जातीयेषु पदार्थेषु तस्य उत्कृष्टत्वात् बृहत्वात्, उन पदार्थों में तस्य परमात्मनः, उस ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का उत्कृष्टत्व, उत्कर्ष देखा जाता है, उसका बृहत्त्व देखा जाता है, इसलिए वहां पर कह दिया जाता है। तथापि आदित्यादि मतयश्च अंग उपपत्ते है, कह रहे हैं फिर भी आदित्यादि मतयः, आदित्यादि की जो मति है, जो मान्यताएं हैं कि आदित्य ही साक्षात ब्रह्म है, ऐसी जो मान्यताएं हैं वो अंगे उपपत्ते, अंगे मतलब कर्मांगे, जो कर्म कांड करते हैं उसका अंग रूप है। क्योंकि वहां पर कहें कि भैया ब्रह्म के दर्शन करो तो आदित्य के दर्शन करवाते हैं। जैसे छोटे बच्चे का भी निष्क्रमण संस्कार करते हैं तो आदित्य का ही दर्शन करवाते हैं, उस आदित्य को ही ब्रह्म समझ करके। और भी उपनिषदों में वायु आदि को भी साक्षात ब्रह्म कहा है। त्वमेव क्या है वो, शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। वायो नमस्ते, हे वायु आपको नमस्कार है, प्रणाम है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तू प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। तो वायु को साक्षी मान करके मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य ही बोलूंगा, ऋत ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो कुछ व्यक्ति, अब जिसको झूठ नहीं बोलनी है उसको तो सब जगह साक्षी दिख ही जाता है। वायु के रूप में परमात्मा है, आकाश के रूप में है, पृथ्वी के रूप में है। और जिसको नहीं दिखता है तो फिर स्थूल भी नहीं दिखेगा। यह एव असौ आदित्य तपति तम उद्गीतम उपासीत, छांदोग्य उपनिषद ने कहा कि ये जो आदित्य के रूप में तप रहा है आकाश में, ये तम उद्गीतम उपासीत, उसी की उद्गीत के माध्यम से उपासना करनी चाहिए। पहले आया था ना ये कि इस सारे यूनिवर्स में भी उद्गीत चल रहा है, पंचविध उद्गीत चल रहा है। ये सारी प्रकृति ही उद्गीत के माध्यम से उसकी उपासना कर रही है, ऐसे आया था। ऋतुओं में भी उद्गीत चल रहा है, आया था ना ऐसे। तो वही कह रहे हैं लोकेशु पंचविधम सामोपासीत, ये जो लोकांतर हैं इनमें भी 5 विध, 5 प्रकार के साम की उपासना हो रही है। पृथ्वी हिंकारो, इसमें पृथ्वी क्या है, हिंकार है। अग्नि ही प्रस्तावो, अग्नि प्रस्ताव है।
अंतरिक्षम उद्गीतः, अंतरिक्ष लोक उद्गीत है। आदित्य प्रतिहारो, और आदित्य उनमें प्रतिहार है। द्यौहु निधनम, और द्योलोक उसका निधन है। तो पांच प्रकार हो गए ना, पहले हिंकार, फिर प्रस्ताव, फिर उद्गीत, प्रतिहार और निधन। तो ये 5 प्रकार का उद्गीत हो रहा है। इत्यादि स्थले आदित्यादि मतयः, आदित्यादि सममानानि, आदित्यादि समतोलनानि, आदित्यादि समान मंतव्यानि तो अंगे, अंगे माने कर्मांगे, उद्गीत उपासना कर्मांगे विधेयानि भवन्ति। तो कह रहे हैं इत्यादि स्थल में, ऐसे जो स्थल हैं जो ये दिया अभी छांदोग्य उपनिषद का 2:2:1, आदित्य मतयः, आदित्य के बारे में जो ब्रह्म की मान्यता है, जो मतियां हैं, उसमें आदित्यादि सममानानि, उसमें क्या है, आदित्य आदि के समान कहा गया है। जैसे आदित्य प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही वो परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। जैसे आदित्य में कभी अंधकार आ नहीं सकता, ऐसे परमात्मा में कभी अज्ञान या अंधकार आ नहीं सकता है। तो ऐसे उसमें समानता दिखाई है। आदित्यादि समतोलनानि, उनसे समता की गई है। आदित्यादि समान मंतव्यानि, आदित्यादि के समान ही उस ब्रह्म को जानना चाहिए, मानना चाहिए, इसलिए वहां पर ऐसे कहा है। आदित्यादि समान मंतव्यानि तु अंगे, अंगे माने कर्मांगे, जो कर्म कांड है, उद्गीत उपासना कर्मांगे विधेयानि भवन्ति, उद्गीत आदि की जो उपासना का जो कर्मांग है, वहां पर इसका विधान किया गया है। कुतः उपपत्तेः, क्यों किया गया है वहां पर, तो बोले ऐसी उपपत्ति होने से। उपपत्तेः माने उपपन्नत्वात्, उपपन्नत्वात् को खोल दिया युक्तत्वात्, ब्रह्म विज्ञान योग्यता संभवात्, उसमें ब्रह्म के ज्ञान की योग्यता का संभव होने से। आदित्य में ब्रह्म के ज्ञान की योग्यता के संभव होने से। तो जैसे ब्रह्म में कोई अज्ञान नहीं है, ऐसे आदित्य में कहीं अंधकार नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो इसलिए वहां पर कर्मकांड में इसका विधान कर दिया है। यथा ही साम गाने यद्वा उद्गीत गाने प्रारंभ मध्य और अवसानानि हिंकारादि नामना प्रसिद्धानि भवन्ति, तद्वत् लोकादिषु पृथिव्यादयो भवन्ति इति मतिर्विधेया। यद्वा उद्गीत गाने, करें जैसे उद्गीत का गान करते समय उसके तीन मुख्य रूप से 3 हम कर सकते हैं, प्रारंभ, फिर मध्य और अवसान, उसका अवसान होता है। तो हिंकारादि नामना प्रसिद्धानि, तो ये तीनों हिंकारादि नाम से प्रसिद्ध हैं। आरंभ में हिंकार किया जाता है और फिर उसका प्रस्ताव रखा जाता है, ये हिंकार, ये प्रारंभ में आ जाएंगे, और मध्य में आ जाएगा उद्गीत, और अंत में आ जाएगा प्रतिहार और निधन। ऐसे तो प्रारंभ मध्य अवसानानि हिंकारादि नामना प्रसिद्धानि भवन्ति, तद्वत् लोकादिषु, और करें ऐसे ही लोक आदि में भी पृथिव्यादयो भवन्ति इति मतिर्विधेया, ये पृथ्वी आदि भी ऐसे ही उद्गीत कर रहे हैं, इति मतिर्विधेया, ऐसी मति का, ऐसी मान्यता का वहां पर विधान किया गया है। तथैव उक्तम, और उसी प्रकार वहां पर कहा गया है, ये एवं विद्वान साम गायति इति अनेन सामनी तदंगे च आदित्य मतिभिः गानम उपपद्यते। ये एवं विद्वान साम गायति, जो ऐसा जानते हुए सामगान करता है। कैसा जानते हुए, कि ये सब लोकांतर भी सामगान ही कर रहे हैं, ये ऋतुएं भी सामगान ही कर रही हैं, ये सारी सृष्टि सामगान ही कर रही है, उसी की स्तुति कर रही है, ऐसा जानते हुए श्रद्धा पूर्वक जो सामगान करता है। इति अनेन सामने तदंगे च आदित्यादि, तो फिर तो ये उस कर्म का एक अंग रूप ही बन गया ना,
कि वे जैसे सारी सृष्टि सामगान कर रही है, उद्गीत हो रहा है इस सृष्टि में, जैसे वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस सृष्टि का एक पार्ट हूँ। जब सारी सृष्टि उसकी उपासना में लगी है तो मैं भी इसके साथ ही अपने आप को ट्यूनिंग कर लूं। ऐसे सोच करके जो व्यक्ति सामगान करता है, इति अनेन सामनी तदंगे च आदित्यमति भी गानम उत्पद्यते। तो उस आदित्य की मति के साथ, माने उस मान्यता के साथ उस सामगान की उत्पत्ति होती है। माने वो ज्यादा जल्दी से स्थिति बनाने वाला होता है, ब्रह्म भाव की स्थिति बनाने वाला होता है, ऐसा श्रद्धा पूर्वक गाया हुआ सामगान। निदिध्यासनस्य ब्रह्मोपासनस्य या आवृत्ति उक्ता ताम कथम अनुतिष्ठेत इति उच्यते। बोले ये निदिध्यासन के लिए ब्रह्मोपासना की जो आवृत्ति कही है, जाप आदि की तो आवृत्ति समझ में आ गई, ध्यान आदि की आवृत्ति समझ में आ गई, लेकिन वो ब्रह्मोपासना जब उपासना करते हैं तो आवृत्ति कैसी? क्योंकि आवृत्ति रसकृत उपदेशात का मतलब है जप की भी, ध्यान की भी, सभी जो भी कर्म कांड है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन है, उस सब साधन मात्र की असकृत आवृत्ति होनी चाहिए। एक बार करना पर्याप्त नहीं है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म उपासना की आवृत्ति कैसे करें? ब्रह्मोपासनस्य या आवृत्ति उक्ता ताम कथम अनुतिष्ठेत, कैसे आवृत्ति करें? तो उसका उत्तर दे रहे हैं आसीनः संभवात। बोले उसके लिए तो आपको ना पहले आसीन होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उपासना के लिए। तो ये उसका उत्तर है, क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं, जैसे हम भी कह रहे थे कि भाई चलते फिरते भी व्यक्ति समाधिस्थ हो सकता है, चलते फिरते भी वो योग युक्त हो सकता है, और ऐसे कुछ व्यक्ति सक्रिय ध्यान आदि के नाम पे करवाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान के लिए या उपासना के लिए साधन तो हो सकता है, वो आवृत्ति में तो आ जाएगा, लेकिन वास्तव में जब ब्रह्म की उपासना शुरू होगी वो कहां से होगी? आसीनः, बैठ करके ही होगी। जब उसमें एकाग्र चित्त होकर के बैठेंगे ना, वहां से ब्रह्म की उपासना शुरू होती है। जैसे कुछ लोग जो हमारे जो अभ्यास हैं, जो हमारे स्वभाव हैं और चित्त की चंचलताएं हैं, तो उनको मिटाने के लिए कुछ व्यक्ति थोड़ा कोई डांस करवाते हैं, हिलाते डुलाते हैं शरीरों को, तो अनेक अनेक उसके साधन हैं। कोई भजन सुनाते हैं, कोई संगीत सुनाते हैं, तबला आदि सुनाते हैं, कोई योगिक जॉगिंग करवाते हैं कि चलो भाई पहले योगिक जॉगिंग करो, थोड़ा शरीर को वो कर लो, रिलैक्स आसन करवाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? यहाँ से ब्रह्म उपासना के साधन तो हो सकते हैं, पर वो ब्रह्म उपासना नहीं हो सकती है प्रारंभ में। कोई सिद्ध योगी है तो ठीक है, उसका तो हर कर्म ही ब्रह्म उपासना है फिर। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई आपने आवृत्ति का आदेश दिया है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति कैसा है? अभी अभ्यासी है ये तो जो अभ्यासी है उसकी उपासना केवल चलते फिरते पूरी नहीं हो सकती है। प्रारंभ में उसको क्या करना पड़ेगा? बैठ करके उपासना करनी है, और बैठ करके उपासना करेगा तो ही उसका असर चलते फिरते भी आ सकता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति इन वचनों को पढ़ करके फिर यूं कह देता है कि जी हमारा तो सारे काम जो है वो ब्रह्म की उपासना ही है, तो हमें ब्रह्म उपासना करने के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ऊंचे योगियों के लिए है। प्रारंभ में तो व्यक्ति को उपासना करना अनिवार्य है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा 1-1 घंटा अनिवार्य रूप से करना चाहिए सामान्य व्यक्ति को भी उपासना, और उससे अधिक किसी को उपलब्धि करनी है तो फिर अधिक करनी पड़ेगी। आसीनः संभवात, आसीनः माने समासीनः खलु शांत्या आसनम विधाय कुर्यात्। ब्रह्मोपासना कैसी करनी चाहिए? शांत्या आसनम विधाय, शांति पूर्वक आसन पर बैठ करके कुर्यात्, तब ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। क्योंकि शरीर, अच्छा वो दूसरे जो वो करवाते हैं ना, जैसे डांस आदि करवाते हैं, बोले हिलो डुलो, नाचो कूदो गाओ चिल्लाओ,
फिर उसके बाद वो भी बिठाते हैं, बोले अब शांति से बैठ जाओ, क्योंकि सारी चंचलता अब बाहर निकल गई है। तो बिठाते वो भी हैं, क्योंकि पूरी नहीं होती उसमें हिलने डुलने में भी। तो यहाँ पर उपासना तो होगी शांत्या आसनम विधाय कुर्यात्, शांति पूर्वक आसन लगा करके, जैसे यज्ञ याग आदि करते हैं, हम यजन करते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा किया हमने, फिर उसके बाद क्या करते हैं, भाई अब शांति से बैठ जाओ। तो वो साधन था उपासना का, वो उपासना नहीं है। तो उपासना होगी शांति पूर्वक आसन जमा करके तब करनी चाहिए। कुतः संभवात् तथा कृत्वा एव ब्रह्म उपासनायाः संभवो अस्ति यतो अन्यत्र दोषापत्तेः। तथा कृत्वा एव, शांति पूर्वक बैठ करके ही ब्रह्म उपासना संभव है। यतो अन्यत्र, क्योंकि जब तक शांत होकर के नहीं बैठेंगे तो अन्यत्र तो दोषापत्ते है, दोष आ सकते हैं इंद्रियों के। जब शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर कैसे होगा, फिर एकाग्रता बनेगी नहीं। ध्यानाच्च ध्यानादपि ब्रह्मोपासनम भवति, और कह रहे हैं ध्यान से भी ब्रह्म की उपासना होती है। न ध्यानम अंतरेण, ध्यान के बिना नहीं हो सकती है। ध्यानम च आसनम अपेक्षते, और ध्यान के लिए भी आसन की अपेक्षा होती है, क्योंकि भगवान की उपासना करने के लिए ध्यान एक दरवाजा है। कोई भी संप्रदाय ध्यान के बिना ब्रह्म प्राप्ति करवा ही नहीं सकता है। हर संप्रदाय में ध्यान तो करना ही होता है, तो क्योंकि वो ही एक दरवाजा है ब्रह्म में उतरने का, और ध्यान के लिए बैठना जरूरी है। तो कहा ध्यानम च आसनम अपेक्षते यो ही कश्चित ध्यायति स्थिरीभूत्वा एव ध्यायति। जो भी कोई ध्यान करता है तो पहले उसको स्थिर होना ही पड़ता है, स्थिर होकर के ही ध्यान कर सकता है। तस्माद् अपि आसनम अनिवार्यम अनुष्ठेयम, तो इसलिए भी आसन का लगाना अनिवार्य है, उसका अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरे को तो कई बार लगता है कि कुछ लोग ना, जैसे नए अभ्यासी को भी ऐसे ही एकदम से कैसे भी बिठा के बोल ठीक अब ध्यान करो, तो जब तक पीछे के सारे सोपान पूरे नहीं हो जाएंगे ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उसके बिना ध्यान लग नहीं सकता है। तो उसके लिए जरूरी शर्त है, माने हमारे जो ऋषियों ने बताया है मार्ग, वो बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है वो, तो उसके अतिरिक्त ऐसे ही चलते चलते नहीं हो सकता है। ऐसे तो वो मतलब वैसे तो ठीक है, यूं तो हम नींद में भी सो ही जाते हैं और उसको उपासना तो नहीं कहेंगे, तो इसकी तो तैयारी तो करनी पड़ती है। लेकिन तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।